हाय साथियों, कैसे हो आप सब। चलिए, पिछली वीडियो में हमने सीखा कि जड़ किसे कहते हैं। हमने जड़ के प्रमुख लक्षण बताए कि जड़ किसे कहेंगे। लेकिन आज हम सीखेंगे मूल के भाग तथा मूल रोम, मूल प्रदेश, यानी मूल के भाग या मूल के प्रदेश, रीजन्स ऑफ रूट। यानी जड़ के कौन से भाग होते हैं वो इस चित्र के माध्यम से आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, जड़ का सबसे निचला भाग होता है। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जड़ के सबसे अग्र भाग पर एक संरचना होती है। ये संरचना एक टोपी के अनुसार होती है, इसलिए इसे मूलगोप या इंग्लिश में रूट कैप कहते हैं। मूलगोप से जस्ट ऊपर वाला भाग ये होता है वृद्धि प्रदेश। ठीक है, इसमें कोशिकाएं में विभाजन होता रहता है, कोशिकाएं वृद्धि करती रहती हैं, इसलिए ऐसे कहेंगे वृद्धि प्रदेश। यहाँ भूमि में, यहाँ इस जड़ में वृद्धि होती रहती है। जड़ से ऊपर, ये वृद्धि प्रदेश से ऊपर होता है दीर्घी प्रदेश। यानी इसमें क्या होता है, इसमें भी जड़ में लंबाई वृद्धि होती है। आगे इसके ऊपर होता है ये दीर्घी प्रदेश, यहाँ तक है, और इसके ऊपर वाला जो प्रदेश है वो होता है मूल रोम प्रदेश। ठीक है, उसके ऊपर होता है वो परिपक्व प्रदेश होता है, और सबसे ऊपर होता है वो पुरातन भाग होता है। यानी आज हम सीखेंगे जड़ के ये 6 लक्षण और जड़ के ये क्या काम होते हैं, जड़ के अलग अलग भाग का क्या क्या काम है। पहला प्रदेश है मूल गोप प्रदेश। कौन सा दोस्तों? मूल गोप प्रदेश, यानी रूट कैप। इसमें क्या होता है, ये जब जड़ नीचे की ओर भूमि में वृद्धि करती है तो ये क्या होता है, ये भूमि से घर्षण होता है। घर्षण के अलावा भी भूमि में कंकड़, पत्थर, बहुत सारे कठोर पदार्थ हो सकते हैं, जिससे ये जड़ टकराती है। टकराने के बाद क्या होता है कि इसकी जड़ की कोशिकाएं नष्ट होने की संभावना होती है। लेकिन क्या होता है, जब ये किसी कठोर पदार्थ से टकराती है तो ये मूल गोप ही टूट जाती है। मूल गोप में क्षति होती है, मूल गोप टूट जाती है और कुछ समय बाद पुनः मूल गोप आ जाती है। इससे ये भाग क्या करता है, ये जड़ की जो मुख्य कोशिकाएं, जो वृद्धि कोशिकाएं, वो उनको नष्ट नहीं होने देती। ये इसका काम है। इससे जस्ट ऊपर वाला प्रदेश है, दूसरा पढ़ेंगे वृद्धि प्रदेश, यानी ग्रोविंग रीजन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इस प्रदेश में क्या होता है, ये वृद्धि होती रहती है। इसमें कोशिका विभाजन जब बहुत जल्दी होता है, इससे ये जड़ में वृद्धि होती है। ठीक है, आगे होता है इससे दीर्घी प्रदेश, यानी दीर्घी प्रदेश या रीजन ऑफ इलोंगेशन। दीर्घी यानी इसमें क्या होता है, इसमें जड़ में लंबाई में वृद्धि होती रहती है। इसमें भी कोशिकाओं में बहुत तेजी से वृद्धि होती है और इसमें जड़ में लंबाई में वृद्धि होती है। इससे जस्ट ऊपर वाला भाग है मूल रोम प्रदेश, यानी रूट हेयर रीजन। ये जड़ का प्रमुख भाग है, ये जड़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है मूल रोम प्रदेश। यानी पहले हम समझेंगे, ये बाल जैसी संरचना होती है, ये कोशिकी होती है और ये भूमि से जल एवं खनिज लवण आदि पदार्थों को अवशोषित करके पौधे को पहुंचाते हैं। पौधे को नहीं पहुंचाते, सॉरी, ये अवशोषित करते हैं। और इसमें जो जाइलम भाग होता है, जो जाइलम ऊतक होता है, जो जाइलम टिश्यू होता है, उसके द्वारा पौधे के सभी भागों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए ये जड़ों के लिए, ये जड़ों में बहुत जरूरी है रूट एयर का होना। अगर ये नहीं तो जड़ बिल्कुल बेकार है। इन्हीं के द्वारा ये भूमि से पदार्थों को अवशोषित करते हैं। चलिए, उससे आगे हम पढ़ते हैं परिपक्व प्रदेश। यानी इस प्रदेश में क्या होता है, मैच्योर रीजन। यहाँ पर जड़ मैच्योर हो जाती है, यहाँ पर जड़ में वृद्धि नहीं होती, ये इस जगह पे जड़ मैच्योर हो जाती है, कठोर हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं पुरातन भाग, यानी ओल्डन रीजन। ये जड़ का सबसे ऊपरी भाग होता है, ये जड़ का सबसे निचली भाग है और ये सबसे जड़ का ऊपरी भाग है। ये पुरातन का मतलब ये पुराना भाग। ये जड़ में सबसे पहले वृद्धि इसी भाग में हुई थी और धीरे धीरे करके वृद्धि हो रही है और ये जड़ ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ऊपर की तरफ ये भाग बढ़ा तो ये जड़ क्या हुई, ये ऊपर वाला भाग कहलाया पुरातन भाग। यानी ये जड़ का निचला भाग है मूल गोप, ये वृद्धि प्रदेश है, ये दीर्घी प्रदेश है, ये मूल प्रदेश है। जड़ नीचे की तरफ बढ़ रही है, जड़ यहाँ फिक्स है, ये पौधे को सीधा कठोरता प्रदान करता है और पौधे को सीधा बनाता है। ठीक है।